नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में वन साइडेड लोअर सर्किट लगता ही चला जा रहा है। आज मेरे पास एक कमेंट भी आया था, प्लीज टेल अबाउट BCG, प्लीज अपडेट ऑन BCG। अब इस स्टॉक की बात करें तो इसने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से जो कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रॉय करने का काम करा है इन्वेस्टर्स की। 11 रुपए 45 पैसे पे आके आज बंद हो गया है, लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। अगर आप बेचना चाहते भी हो तो भी नहीं बेच पा रहे हो, बट उसके बावजूद 42 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज। दैट मीन्स अभी भी कोई ऊपर से है जो बड़ी सेलिंग ऑलरेडी डाल रहा है और थोड़े बहुत लोग खरीदने वाले बैठे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रही है चीजें। अब यहाँ हुआ क्या है इसको समझिए। देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप जो स्टॉक है यहाँ पे 2015 से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इस स्टॉक ने स्पेशली रिटेल कैटेगरी को, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो अच्छा खासा मार्केट में लॉन्ग टर्म से ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केट में फंडामेंटल्स देख के निवेश करता है, उनको भी इसने ट्रैप करा है। कैसे? देखिए एक कंपनी में जब आप रिसर्च करते हो तो क्या क्या चीजें देखते हो? शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो, कंपनी के रिजल्ट्स देखते हो, कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब आप नॉर्मल जो भी चीज देखोगे आपके लिए जो नॉर्मली उपलब्ध है वो सब चीज आपको गलत दिखाई गई है। यानी कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न गलत दिखाई आपको, कंपनी ने प्रॉफिट गलत पेश करा आप सभी के सामने, कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय सब कुछ गलत आपके सामने पेश कर दिया। तो फिर आप कैसे इस स्टॉक को ना खरीदो? जब आपको दिख रहा है यार कंपनी का शेयर गिर रहा है लेकिन सब चीज ऊपर जा रही है, फिर आप क्यों नहीं खरीदोगे? ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने केवल और केवल अपने प्राइस बिहेवियर से ट्रैप नहीं करा है, अपने वैल्यूएशंस, अपनी अर्निंग्स, अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न गलत दिखाकर ट्रैप करा है। अब देखिए इस स्टॉक में ना शुरुआत हुई थी, रिसेंटली कंपनी ने बोनस वगैरह इशू करा और शेयर आए, बट उसके देरी हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही कंपनी में इस तरीके की खबरें आई कि भैया मेरे पास स्टॉक है, मैं बेच रहा हूं तो मेरे पास उसके बदले फंड नहीं आ रहा, मेरा शेयर भी बिक गया। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर मैं खरीद रहा हूं तो मेरे पैसे कट गए बट शेयर्स क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ फ्रॉड टाइप चल रहा था। ये कहानी शुरू हुई 2 साल पहले, जब स्टॉक का भाव 2 साल पहले अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट 6 रुपए का था 2021 में। वहां से इस स्टॉक में तेजी स्टार्ट हुई और स्टॉक गया 200 रुपए तक, ऑलमोस्ट 200 रुपए तक, और वहां से वन साइडेड क्रैश हुआ है, वन साइडेड गिरावट हुई है। इस स्टॉक में सेबी ने पूरी तरीके से लोगों को आगाह करा है, लेकिन बहुत देर हो गई। अभी 5-7 दिन पहले ही करा है, जब से लोअर सर्किट ही लग रहा है, कोई बेच भी नहीं पा रहा होगा। लोअर सर्किट पे क्यों नहीं स्टॉक बिकता है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो सेबी ने इनसे कहा है कि आप 34 क्वार्टर्स यानी 34 तिमाही, एक तिमाही मतलब 3 महीने बाद एक क्वार्टर होता है, 34 क्वार्टर्स में से 31 क्वार्टर्स में यानी कि 31 तिमाही में इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न ही गलत अपडेट दिया है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से ट्रैप करा है। 2015 से लेकर FY15 से FY22 तक इनसे अकाउंटिंग दोबारा रिन्यू करने के लिए कहा है, 7 साल की अकाउंटिंग दोबारा। और ये बहुत बड़ी बात है, बट इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा तो मारा गया। अब भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब क्या करें? आपकी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। इस कंपनी ने, इस स्टॉक ने, जिसने भी निवेश करा सबके साथ फ्रॉड हुआ है। 2300 करोड़ की मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का, और ये ऊपर में ऑलमोस्ट आपके लिए 10,000 करोड़ का भी मार्केट कैप दिखा चुकी है। तो सबका पैसा मारा गया है यहाँ पे। अब क्या करें? इसका जवाब सिंपल सा है। देखिए इस स्टॉक में जो भी उछाल आएगा निकलने का मौका ही समझना चाहिए आपको, क्योंकि ये सारी चीजें देखने के बाद बने रहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जिस कंपनी के प्रमोटर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं स्टॉक को, प्रमोटर्स ही गलत मकसद से बैठे हैं शेयर बाजार में, वो कंपनी आपको मुनाफा बना के देगी नहीं। अब लोअर सर्किट पे स्टॉक्स क्यों नहीं बेच पाते और अपर सर्किट पे क्यों नहीं खरीद पाते, शॉर्ट में बता दूं। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि सबके सब बेचने वाले हैं। अब आप भी अगर बेचोगे तो कोई सामने खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। जब कोई खरीदने वाला है ही नहीं तो आप बेच कैसे पाओगे? तो इसलिए लोअर सर्किट लगता रहता है स्टॉक में। अब कुछ लोग तो डेफिनेटली होंगे जो खरीदने के मौके ढूंढते रहते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं हो, ये देखते हैं यार वहां का शेयर यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो वो खरीदते भी हैं। लेकिन एक बंदा इतना बड़ा ऊपर से माल सप्लाई कर रहा है कि वो धीरे धीरे बिकता भी जा रहा है लेकिन वो कम नहीं हो रहा, बेचने वाले ही ज्यादा है, तो वो सर्किट लगा देता है। सेम अपर सर्किट में होता है कि बंदा एक ऐसा खड़ा हो जाता है जिसे खरीदना ही खरीदना है सारा माल,
तो वो जो भी सेल कर रहा है वो खरीद रहा है, और बाइंग की क्वांटिटी उसने अभी भी छोड़ रखी है, तो वो अपर सर्किट लगवा देगा क्योंकि सब बायर शो करेंगे। तो ये तरीके से अपर सर्किट और लोअर सर्किट काम करता है। बट मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पूरी तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा, और इसमें आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है अगर आपने खरीदा था तो, क्योंकि हर एक पैमाने पे स्टॉक अच्छा दिख रहा था, उसके बावजूद नीचे आया क्योंकि कंपनी ने फ्रॉड करा है। अब क्या करें क्या ना करें, देखिए ये सिंपल सा जवाब है कि जो उछाल मेरे उसमें बेचना, अभी तो आप बेच भी नहीं सकते। सेकंड थिंग, अगर किसी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करा था तो फिर डेफिनेटली उसको लॉस हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सब खत्म। अब लोग क्या करते हैं, 1 लाख कैपिटल है, किसी स्टॉक में 50,000 डाल दिए, किसी में 10,000, किसी में 5,000, उस केस में ना आपके कैपिटल का डूबने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई जिसमें आपने केवल 2,000 लगाया, पता चलो मल्टीबैगर बन जाए, तो पोर्टफोलियो पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने स्टॉक्स को चुनो और अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तरीके से निवेश करो, इक्वल, और जो मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए किसी स्टॉक में 7 से 8% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्सिफाई करवाता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए बीसीजी के स्टॉक को लेकर अपडेट थी। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।